हेलो एवरीवन। आज हम कार्बन का एयर जोन है उसकी हम डेमोन्स्ट्रेशन और इंस्टॉलेशन करेंगे। ये जो प्रोडक्ट है ये ऑनलाइन अवेलेबल है और इसमें जो आपका एरिया जो कवर होता है तकरीबन 200 स्क्वायर फीट का कवर होता है। ये सीलिंग माउंटेड रहती है। लाइट्स भी देता है। लाइट की अगर मैं बात करूँ तो 3 तरह की लाइट्स इसमें अवेलेबल हैं। आपकी वार्म है, आपकी वाइट और नेचुरल लाइट्स आपकी होती हैं। और इसमें जो एयर फ्लो है वो मैंने आपको एरिया बता ही दिया है कि इतना एरिया ये कवर करता है। इसमें ब्लेड्स नहीं लगे होते, इसमें फ़िल्टर्स लगे होते हैं, राइट। और इसकी प्रोडक्ट के मैं कलर्स की बात करता हूँ। जो बाहर का जो कलर्स आपका अभी जो दिख रही है वाइट है, इसमें ब्राउन भी आता है और एक ब्लैक भी अवेलेबल है। और जैसा कि मैंने बताया इसमें लाइटिंग के ऑप्शंस भी, और ये एयर को प्यूरिफाई करते हैं। मतलब लाइटिंग प्लस एयर का बहुत ही बेटर कॉम्बिनेशन है। इस प्रोडक्ट की अगर मैं वेट की बात करता हूँ, विदाउट पैकिंग ये 8 किलो का है, और अगर इसको जब विद पैकिंग ये तकरीबन 13.5 किलो का हो जाता है। इसको इंस्टॉल करना काफ़ी आसान होता है। तो आज इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है इसके साथ साथ हमें जो टूल्स चाहिए होते हैं, सबसे पहले हमें आपकी एक हैमरिंग मशीन चाहिए होती है। काफ़ी बार आपको सीलिंग में होल करने ही होते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक मेजरिंग टेप होना चाहिए, आपके पास प्लायर होना चाहिए, स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए, टेस्टर होना चाहिए, वायर स्ट्रिपर होना चाहिए, आपके पास इलेक्ट्रिक टेप होनी चाहिए। ठीक है, ये टूल्स हैं हमें जो इंस्टॉल करने से पहले आपके पास रिक्वायर्ड हैं। तो इस एयर जोन को आपको माउंट करने के लिए 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला जो तरीका आपका इसका, आप आरसीसी की छत में इसको माउंट कर सकते हो। सेकंड, अगर आपकी फॉल सीलिंग है वहाँ भी इसको माउंट कर सकते हो। और सेंटर में जो हुक होता है आप उससे भी माउंट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपको मैं फ़ैन बताऊँ, फ़ैन हुक में ही आपका होल्ड होता है, माउंट होता है। तो इस तरीके से ये भी, इसको भी हैंग किया जा सकता है। उसके लिए आपको एडिशनली ये प्लेट है ये चाहिए होती है। और ये एडिशनल जो प्लेट है आपका ये प्रोडक्ट के साथ में ही आती है। आपको एडिशनल आपको परचेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। उसके साथ ये हुक भी आप देख सकते हो। इसमें आपको बाहर से कोई भी आइटम, कोई स्क्रू, कोई इक्विपमेंट कुछ भी नहीं परचेज़ करना होता। सारे के सारे आइटम्स अलोंग विद दिस प्रोडक्ट आते हैं आपको, और ईज़िली इंस्टॉल आप करवा सकते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए सबसे जो पहला तरीका होता है वो आरसीसी वाला होता है। अभी ये जो आप देख रहे हैं ये आरसीसी स्लैब है, और इस पे माउंट करने के लिए हमें 4 वायर विद स्क्रूज चाहिए होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि वी नीड ए हैमर मशीन। हैमर मशीन से आपको यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 6 mm 40x6 का एक होल करना होता है, और उसके लिए आपको पीवीसी इंसर्ट चाहिए, और उसमें इसको स्क्रू लगाने के लिए 35-40 mm का आपके पास एक स्क्रू होना चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से इंस्टॉल कर पाओगे। और 4 गिट्टी पीवीसी इंसर्ट और स्क्रू चाहिए होते हैं। जैसे आप किसी बेडरूम में लगा रहे हैं तो उसका सेंटर आपको लेना है, और इक्वली आपको जो प्रोपोर्शंस है डायमेंशंस का स्क्रू का, वो आपने चेक करके इस पर मार्क करके ही तरीके से आपको इस पर लगाना होता है। जैसे हमने होल कर लिया था, उसमें पीवीसी इंसर्ट डाल ली थी। अब इसको हम स्क्रू के साथ ये पूरी फिट कर देते हैं इसको हम। आप देख पा रहे हैं कि इसको अच्छे से हमने टाइट कर लेना है, इसको लूज़ नहीं छोड़ना है आपने। और उसके बाद ये इसके साथ जो इसका मेल फीमेल पार्ट है आप इसको इंसर्ट कर दीजिए। इसे आप स्क्रू टाइट करते हैं इसको थ्रेड के, आपको हाथ के यूज़ करते हुए इसको आप इजीली फिट इसको कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, हमने 6 mm के बिट से हैमर मशीन से ड्रिल कर लिया, उसमें सारे लगा ली है। ये जो आपकी फिटिंग से सारे फिट कर लिए। उसके जैसे कभी आपको अगर इसकी हाइट एडजस्ट करनी है तो आप इसको, अगर हाइट आपको कम रखनी तो ऊपर लेके जा सकते हो, लेकिन जैसे अगर आपको हाइट बढ़ानी है तो आप इसको ऊपर से स्प्रिंग लगा हुआ उसको पुश करना पड़ेगा। पुश करते हुए नीचे आप इसको ड्रैग करोगे तो ईजिली आप अपनी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो एक काफ़ी ज़रूरी बात है, आपको ध्यान रखना है जब भी आप इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, आप इसको पिक कर रहे हैं, उठा रहे हैं, तो ये जो आप एक पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे ब्रांड नेम लिखा हुआ है, कार्बन लिखा है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, यहीं से आपको होल्ड करना है। जहाँ पे आपकी जाली लगी हुई है, फिल्टर्स लगे हुए हैं, यहाँ से आपको होल्ड नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे आपका ये काफ़ी नाजुक पार्ट होते हैं। यहाँ पे आपका लाइट्स लगी होती हैं एक्रेलिक वाली, दोनों तरफ लाइट लगी होती है। तो इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट आपको नहीं छूना, होल्ड नहीं करना है आपको। हमेशा ये वाला पार्ट इस तरफ से
और दूसरी तरफ से आपको होल्ड करते हुए इसको उठाना है, इंस्टॉल करना है। तो इस बात का आप खास ध्यान रखें। अगर मैं टेक्निकली बताऊं तो ये असेंबली इसको 1 कहते हैं, ये असेंबली 2 है, ये असेंबली 2 है आपकी। तो असेंबली 2 को ही आपने होल्ड करना है, असेंबली 1 जो है उसको आपने नहीं पकड़ना, नहीं छूना है। अगर इसका कभी कोई पार्ट आपको बदलना पड़ता है तो उसके लिए आप ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये ए पैनल और बी पैनल, ए और बी पार्ट दोनों आपको खोलने पड़ेंगे। तो इसको हम अनमाउंट कर लेते हैं। अब उसको ईज़िली आप किसी भी स्क्रू ड्राइवर से आप इजीली इसको अनमाउंट कर सकते हैं। जैसे इसको आप हटाते हो पार्ट को, तो अंदर से आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आप क्या इसका मोटर है, ये आपका ब्लोवर है, और इसके दूसरे जो बी पार्ट है जहाँ से मैंने बताया आपको होल्ड करना है, वहाँ पे आपको इसका लाइटिंग का ड्राइवर देख सकते हैं। और कभी आप इनको रिप्लेस करना पड़ता है तो ये आप अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए। इन केस अगर आपको कभी वारंटी सर्विसेज में आपको मोटर को रिप्लेस करना पड़ता है तो यहाँ देखें आप, यहाँ पे कैपेसिटर है, उसकी आप वायरिंग को आप अनमाउंट कर लीजिए। ये जो आप पहले इसको अनमाउंट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से आप पुल करते आप इसको, यहाँ आपको इजीली आप इसको निकाल लीजिए। जैसे हमने सबसे पहले यहाँ कैपेसिटर की वायरिंग को अनमाउंट कर लिया, वहाँ से निकाल लिया। दूसरा आपको यहाँ से कनेक्शंस मिलेंगे, आपको यहाँ से भी इसको पुल करके निकाल लेना, प्रेस करके, इसलिए आप इसको निकाल सकते हो। तो आप जो मोटर के जो वायर कनेक्शंस हैं, इलेक्ट्रिक्स कनेक्शंस हैं, वो आपके हट जाते हैं सेफ्टी पर्पज़ के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप अंदर देख पा रहे हैं, यहाँ एक स्क्रू जिसको हम खोल रहे हैं, और उसके खोलने के बाद ये अनमाउंट हो जाएगी आपकी। तो जैसे हमने मोटर की वायरिंग को हटा लिया है, तो यहाँ पे आप ब्लोअर जो पार्ट है उसका कवर है, आप यहाँ पे लॉक लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। आप इजीली 1 बाय 1 करके आप लॉक को हटाएंगे और इजीली आप इसको ऊपर की तरफ खींचते हुए ऊपर वाले पार्ट को आप हटा लीजिए, नीचे आपका पूरा ब्लोअर दिख जाता है। तो जैसे हमने पहले इस वाले कवर को आपने हटा लेना, और दूसरी तरफ सबका रबर का बुश है, आप उसको पिक करके निकाल लीजिए। आप उसको आसानी से खोल सकते हैं इसको उठा के। और इधर से जो आपका पार्ट है, इसको बॉक्स जो है आपका MDF का है वो निकाल सकते हैं, MDF है, PVC है, और इजीली आपकी ये फिर ये मोटर बाहर निकल जाती है आपकी ये, ठीक है जी। इस तरीके से आपकी बाहर निकल जाती है। ये यहाँ से यहाँ पे आपका एक स्क्रू रहता है, यहाँ से खोल देंगे, थोड़ा सा लूज करते ही मोटर, थोड़ा लूज़ करते ही तो आप इसको पुल करोगे तो आपकी बाहर हो जाती है। और ऐसा ही तरीका होता है, दूसरी नई मोटर को इसमें ला के उसको आप फिक्स कर दीजिए और यहाँ से स्क्रू थोड़ा सा इसका टाइट कर दीजिए। जैसे हमने इसको निकाला है ऐसे इसको हम वापस फिट कर देंगे। प्रॉपर आपको देखना है जिसके स्लॉट हैं उसमें आपकी प्रॉपर इसकी फिक्सिंग होनी चाहिए। उधर आप रबर का बुश लगा के इसको कर दीजिए। हाँ, रबर में कट दिया हुआ है जिससे आपका स्लॉट है उसमें आपका ये फिक्स हो जाता है। परफेक्टली हमने कर दिया है इसको। जैसे अभी पहले मैंने आपको बताया, माउंट करने के लिए यहाँ का स्क्रू आपको खोलना पड़ता है। दूसरा, अभी जो नए प्रोडक्ट्स आपको मिल सकते हैं, यहाँ पे खोल होता है। इसको, इस MDF वाले पार्ट या प्लास्टिक वाले पार्ट को, बाहर वाले पार्ट को जोड़ने के लिए ग्लू का प्रयोग करते हैं। और आप जब यहाँ से स्क्रू माउंट करते हैं, उसको निकालने के बाद यहाँ पे आपको एक पतली पत्ती जो होती है, ये आपकी 1.5 mm 1 mm की तकरीबन, उससे कम की है। आप इसको धीरे से यहाँ डाल के आप इसको ग्लू को आप छुड़ा सकते हैं। तो ध्यान दें, आप इसको फोर्स नहीं लगानी है, स्क्रू ड्राइवर का आपको प्रयोग नहीं करना है। तो ये पत्ती का यूज़ करते हैं आप इसको इजीली ग्लू छुड़ा सकते हैं। फिर धीरे धीरे इसको पुल करके आप इसको मोटर वाले बॉक्स को बाहर निकाल लीजिए। अभी हमने मोटर को रिप्लेस कर दिया, जो भी इसके इंटरनल पार्ट था उसको रिप्लेस कर दिया। आप जाली में ध्यान रखिए, यहाँ पे ये एडिशनल है, फ्लोर के ऊपर जो रहती है उसके साथ जस्ट मोटर के ऊपर एक जाली का कटआउट होता है, ये आपके जस्ट मोटर के ऊपर आनी चाहिए। ऐसा नहीं आप इसको रिप्लेस करके इधर जो पार्ट है इसको आप यहाँ पे मोटर की तरफ नहीं लगा सकते। तो जाली वाला कटआउट जो है वो जस्ट मोटर के ऊपर आना चाहिए ताकि मोटर जो हिट ना हो। माउंट करने के बाद अब इसकी जो वायर है उसको हम फिक्स कर लेते हैं। दे आर ईजी। जैसे हम स्क्रू टाइट करते हैं, नट बोल्ट का यूज़ करते हैं, वैसे थ्रेड्स हैं उसको आपने यूज़ कर लेना है एंड प्रॉपरली इसको आपने टाइट कर लेना है। जितना मैक्सिमम नीचे ला के इसको टाइट करोगे इट विल बी वेरी इजी। ये आप लोगों के लिए आसान होगा। और आप इसको, ये जो वायर है इसको जब आप खींचेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर पुश करेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। बट मेक श्योर आप 2 लोग ही इसको इंस्टॉल कर रहे हो, ये सिंगल बंदे का काम नहीं है। यू नीड 2 पर्सन।
चारों हमने अच्छे तरीके से अब टाइट कर इसमें एक दिए। मिनट, देखो जी, इसमें भी देखिए जैसे आप अगर इसकी हाइट एडजस्ट करते हैं, इसको ऊपर लेके जाते हैं, तो ये Extra एक्स्ट्रा wire वायर बचेगी। आपका बच जाता है। तो इसको काटना मत। हाँ, इसको ना तो काटना है और ना इसकी साइड में जो ये जो होल दिया गया है इसमें नहीं आपको डालना, क्योंकि यहाँ पे सेंसर होता है, सेंसर डैमेज हो सकता है। इसके लिए प्रॉपर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा होल दिया हुआ है, आप इसमें इसको ईजिली इंसर्ट कर दीजिए। इसको कट भी नहीं करना आपने, इससे इतनी- ठीक है। हाँ, और आपको इस वाले आपको इसमें होल में आपको इसमें नहीं डालना है। इसके अंदर अलग से बॉक्स है जो खाली है। हाँ, इसके अंदर यहाँ पे जो वायर है इसके अंदर अलग से एक बॉक्स है जो खाली है, जो स्पेशली इसी के लिए बनाया गया चारों है। वायरों के लिए अलग अलग है। हाँ, चारों वायर्स के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर ये एक्स्ट्रा बचा हुआ है तो हमें इसको यहाँ पे ऐसे इंसर्ट कर देना है और नीचे खाली स्पेस है, आसानी से आपके अंदर चला जाएगा। और आप इसको वायर को खींचते हुए आप इसको इजीली जो जिस भी हाइट पे आपको इसको लेके जाना आप उसको आप कर सकते हैं इंस्टॉल अपनी। और मेक श्योर जब आप ये इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपकी जो वाटर लेवल है वो 0 होना चाहिए, और जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आपको इसकी हाइट चाहिए होती है आप वो एडजस्ट कर लीजिए। कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसकी हाइट आप फिक्स कर सकते हैं। तो अभी हमने प्रॉपर कार्बन के एयर जोन को लगा लिया है। आप देख सकते हैं हम जैसे इसमें आप ऑन करें हैं तो यहाँ पे आपका एक डिस्प्ले रहता है।